पश्चिम बंगाल में 5,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं समृद्ध और विकसित पश्चिम बंगाल के स्वप्न को साकार करने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पर भी कई आरोप लगाए हैं। आगे क्या कहा संबोधन में, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कहा कि बंगाल में टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये राज्य, देश और बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी ने घुसपैठियों के पक्ष में नहीं मुहिम शुरू की। मैं साफ कहता हूँ, जो भारत का नागरिक नहीं है और घुसपैठ करके आया है, उस पर संविधान के तहत कार्यवाही होकर रहेगी। बंगाल के खिलाफ साजिश को भाजपा कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और रेल से जुड़ी कई अन्य विकास परियोजनाएं शामिल है। दुर्गापुर बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले का शहर है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2025 में मोदी की यह दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 29 और 30 मई को अलीपुर द्वार और कुछ बिहार में परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। मुर्शिदाबाद घटना में पुलिस ने कुछ न किया। बात करें तो बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं हैं, हत्या हो जाती है और पुलिस ने कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ राज्य सरकार जान और दुकान की रक्षा नहीं कर सकती तो निवेशकों को भी चिंता होती है। बंगाल के अस्पताल सुरक्षित नहीं तो आज बंगाल के अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। तो जब डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो टीएमसी सरकार अपराधी को बचाने में लगी रही। देश इससे उबरा ही नहीं तो एक और कॉलेज में बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। टीएमसी के नेता इसके आरोपियों को भी बचाने में लगे हुए हैं। टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी की दीवार गिरी तब बंगाल विकास की गति पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। हम बंगाल में अवसर मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की नीति भी भ्रष्टाचारियों के लिए बनाई जाती है। युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहाँ हो रहा है वह चिंता बढ़ाने वाला है। युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहाँ हो रहा है वह चिंता बनाने वाला है। बंगाल के उद्योगपतियों ने देश के इंडस्ट्रीज की नींव रखी है तो पश्चिम बंगाल की धरती के जो प्रेरणाओं से भरी पड़ी है। यह देश के पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद की भूमि है। उन्होंने देश के इंडस्ट्रीज की नींव रखी है तो ये बिधान चंद्र राय जैसे उद्योगपति की नगरी है। इस भूमि पर सर वीरेंद्र मुखर्जी हुए, जिनके विजन से भारत को स्टील उद्योग की नींव मिली। ऐसे लोगों ने ही बंगाल को आगे बढ़ाया। बंगाल में रेल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बहुत काम हुआ है। यह देश के उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो रहा तो रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। आज बंगाल को 2 नए रेलवे ओवरब्रिज भी मिले हैं। बीपीसीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना लागत रुपए 1,950 करोड़। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की शहरी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना के तहत घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्रीज कस्टमर्स को पीएनजी और सीएनजी कनेक्शन मुहैया कराई जाएगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दुर्गापुर कोलकाता नेचुरल गैस पाइपलाइन लागत रुपए 1,190 करोड़। प्रधानमंत्री दुर्गापुर हल्दिया नेचुरल गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता
खंड यानी कि 132 किलोमीटर की शुरुआत करेंगे। इससे जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन के एक हिस्से के रूप में बिछाया गया है। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला दुर्गापुर से कोलकाता खंड पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान, हुगली और नादिया जिलों से होकर गुजर रहा है। दुर्गापुर स्टील और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में FGD सिस्टम लागत रुपए 1457 करोड़। प्रधानमंत्री दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की 1457 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली फ्लो गैस डिसफ्राइजेशन यूनिट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन का दोहरीकरण लागत रुपए 390 करोड़। बंगाल में रेलवे के जरिए औद्योगिक कनेक्टिविटी में सुधार को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पुरुलिया में 390 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 36 किलोमीटर लंबी पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद के उद्योगों का रांची और कोलकाता के साथ रेल संपर्क में सुधार होगा। मालगाड़ियों की डायरेक्ट आवाजाही होगी, जिससे समय भी बचेगा। तोपसी और पांडवेश्वर में 2 रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन, जिसमें लागत रुपए 380 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम वर्धमान के तोपसी और पांडवेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत बनाए 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने 2 रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में पीएम मोदी की 6 साल बाद यह दूसरी रैली है। इससे पहले वे 2 फरवरी 2019 को पहली बार दुर्गापुर गए थे। इस दिन पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया, तो उन्होंने दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया था। इसमें यह सभी बात कही।